हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जय श्री राम। रामायण क्या है? जितने भी जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन सभी ग्रंथों में तीन कारण मुख्य रहे हैं। प्रभु का अवतार, राक्षसों का संहार और समस्त मानव जाति व देवताओं का उद्धार। तो जो रामायण है ये त्रेता युग का उसमें वर्णन है। त्रेता युग में जो प्रभु का अवतार हुआ और उस दौरान किस तरह से राक्षसों का संहार हुआ है, मानव जाति का उद्धार हुआ है, उसी का वर्णन अनेकों प्रकार से अनेक रचयिताओं ने, विद्वानों ने लिखा है, वर्णित किया है। तो उसी का जो वर्णन है, एक प्रसंग आता है कि मंदोदरी ने रावण के मुंह पर एक तेज थप्पड़ क्यों थप्पड़ मारा। तो उसके संदर्भ में किसी एक महान संत द्वारा जो मैंने सुना, वही आपके सामने भी उन्हीं की वाणी में आपको भी सुनवा रहा हूं। आप सुनना, बहुत आनंद आएगा, रोचक है। और इसमें साथ ही हनुमान जी की मूछ को किस तरीके से किसने जलाया, मूछ को जलाया, कैसे जलाया, सुंदर प्रसंग है। तो ये एक अच्छे संत वाणी को सुन करके आप, और अगर पहचान पाए तो कमेंट में उन संत श्री का आप नाम लिख करके मुझे बताना कि आपने उनकी संत वाणी को पहले सुना है या नहीं सुना है। चलिए सुनते हैं उसी पावन वाणी को, जिस वाणी को हमने सुना और हमें रोचक लगा, भाई हम अपने व्यूअर्स को यानी आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनिए। रावण हनुमान जी की पूंछ जलाना चाहता था, रावण पूंछ जला नहीं पाया, हनुमान जी ने रावण की मूंछ जला दी। जय हो। आगे पूरा प्रसंग सुनिए। पंडित श्री गंगादत्त जी व्यास कहते थे कि जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई, बड़े ढोल नगाड़े बज रहे थे, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही थी और लपट बहुत ऊपर तक उठ रही थी। रावण ठहाका लगाने से मुझ पर ताव देकर हंसने लग गया। हनुमान जी ने उसका ठहाका सुना। एक मुझ पर ताव दे रहा था, दूसरी मुझ को खाली थी। हनुमान जी ने सोचा कि अग्नि लगाने का श्री गणेश कहां से करें। पंडित जी कहते थे मुझ से मूछ में आग लगा दी, मुझ पर ताव देकर हंसने लग गया। थोड़ा सा टेक्निकल कमी आ गई थी, उसकी वजह से ये एक मुझ पर ताव दे रहा था, दूसरी मुझ तो खाली थी। अग्नि लगाने का श्री गणेश कहां से करें। पंडित जी कहते थे कि पूंछ से मूछ में आग लगा दी। और रावण की कोई एक मूछ है, थोड़े ही 10 मुंह है, तो मूछ भी पूरी मूछों की जमात है। यहाँ की लगाई, यहाँ उसने ऐसे ऐसे बुझाया, तब तक इधर की लगा दी। और एक बात और पंडित जी ने लिखी है अपने ग्रंथ में, बहुत अच्छी। ये देखिए संत श्री यहाँ जो का नाम ले रहे हैं, ये
गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए वो कह रहे हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ये बताया गया है या कहा गया है, किस ग्रंथ में लिखा है ये सही से नहीं जानेगा, लेकिन जो संत श्री बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए ही कह रहे हैं, जो बार बार पंडित जी का उदाहरण दे रहे हैं। तो इन्हीं का ये सुनते हैं। बोले हनुमान जी तंत्र शास्त्र के भी बहुत बड़े विद्वान हैं। तो रावण जब मंदोदरी के साथ सो रहा था तो पहले तो एक बार हनुमान जी को भ्रम हो गया कहीं जानकी जी तो नहीं है। तो वाल्मीकि के सुंदरकांड में भी इसका संकेत है। और हनुमान जी ने बाद में सोचा कि नहीं, ये जानकी जी नहीं हो सकती, क्योंकि राम जी के वियोग में वो शयन नहीं कर सकती और स्वेच्छापूर्वक रावण के पर्यंत पर तो नहीं शयन कर सकती है। ये निश्चित मंदोदरी है। तो हनुमान जी ने तंत्र प्रयोग किया। ये पंडित जी ने लिखा है, ब्राह्मण विद्वान थे। क्या तंत्र प्रयोग किया? मंदोदरी की चोटी ये सुनवाते हैं पूरा अभी। मंदोदरी की चोटी और रावण की चोटी शिखा चोटी, उन दोनों को तंत्र पूर्वक बांध दिया। उसकी चोटी से बेड़ी से रावण ब्राह्मण था, चोटी तो रखता ही था। उसको उन्होंने चेटिका तंत्र, चेटिका तंत्र के अनुसार अब उस तंत्र का की काट क्या है? उसकी काट ये है कि चोटी गांठ खुलेगी नहीं, चोटी काटनी पड़ेगी और बेड़ी काटनी पड़ेगी। किसी सौभाग्यवती स्त्री की बेड़ी काट जाए तो यह उसके लिए बहुत अशुभ संकेत। अब तो माताएं अपने आप ही कैंची चलवाती हैं अपने केसों पर। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सब समय का परिवर्तन है ये। बाल नहीं कटवाने चाहिए, शास्त्रों में उसका निषेध है। आपने देखा होगा अभी भी हिंदू परंपरा में किसी नारी का सुहाग गुजर जाता है तो उसके कुछ केस काटकर उसकी अर्थी पर रखे जाते हैं। तो केस उसी स्थिति में कटते हैं जब पति की मृत्यु होती है, उसके पहले केस काटने का विधान नहीं है। नारी के केस पर कैंची नहीं चलनी चाहिए। अब चोटी कटे, बेड़ी कटे, ये मंदोदरी के लिए बहुत अपशकुन सूचक है। और ब्राह्मण की विद्वान पंडित की चोटी, ये देखिए केसों के बारे में जो कहा जा रहा है, जो ये भी महान संत हैं, और इन महान संत के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में स्पष्ट करूंगा। आप पूरा बने रहिए और अंत तक देखिए, इसको अंत तक सुनिए। कटे, ये ब्राह्मण के लिए बहुत तिरस्कार अपमान की बात है, अर्थात उसका तो ब्रह्मत्व ही नष्ट हो गया। काटेंगे तो भी रावण की हंसी और मंदोदरी का अपशकुन। अब खुलेगी कैसे? तो भैया लिखा है कि
अब सवेरे जैसे ही उठे तो चोटी और बेड़ी दोनों बंधी हुई थी, टकराए। भाई ये दुष्टता किसने की? यहाँ तक कौन चला आया? मुझे सोचने विचारने का समय नहीं है। इसको खोलो, वो खोले ही नहीं गांठ। रावण की बात तो शास्त्र का, उसने देखा कि किसी बड़े तांत्रिक ने तंत्र प्रयोग किया है, अमुक तंत्र के अनुसार ये बांधा है। अब उसका एक ही समाधान, या तो हमारी चोटी कटे, तुम्हारी बेड़ी कटे। बोले वो तो सब दुनिया में बेइज्जती हो जाएगी। भाई हमारी चोटी कटेगी और तुम्हारी बेड़ी कटेगी तो बात छिपी हुई तो रह नहीं जाएगी, बात प्रकट हो जाएगी, तो उसमें हमारी निंदा बहुत होगी। हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, अभी कोई देखने सुनने वाला नहीं है। यही इसका उपाय कि तुम पूरी शक्ति लगाकर एक तमाचा हमारे ऊपर लगाओ, तो ये खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। ये कौन कह रहा है? महाराजा रावण अपनी पत्नी मंदोदरी, यानी राक्षस राज जो रावण है वो अपनी मंदोदरी से यह समस्या का समाधान करने के लिए थप्पड़ लगाने का कह रहे हैं। और आगे सुनिए, बहुत ही रोचक कथा है। मंदोदरी बहुत संकोच में पड़ गई, कैसे रावण की पूरे तमाचा लगावे, और इधर वीणा मृदंग आदि वाद्य बजने लगे, रावण को जगाने वाले वाद्य। बोले तब तक कोई न कोई सेवक परिचारक आ जाएगा, फिर आफत हो जाएगी, अभी कोई नहीं है। और थप्पड़ जमाते ही गांठ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बंदर भालुओं के चपेटा तो पीछे पड़ेंगे। हनुमान जी की दक्षता, हनुमान जी ने पहले पत्नी से ही पिटवा दिया रावण, मंदोदरी से थप्पड़ करवा दिया। जय हो। एक एक बात को बारीकी से हनुमान जी ने देखा। ऐसा लगता है सारे सद्गुण श्री हनुमान जी में। इसी के साथ बोलिए संकट मोचन हनुमान जी की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, प्रभु श्री सीताराम जी की जय, श्री उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।